तो इस संसार में कोई किसी के अनुकूल नहीं रह सकता, कोई बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं कर सकता, और अच्छा किसी को कहे, कोई किसी की तारीफ करे, ये तो संभव ही नहीं। अरे देखिए, ये तो सतयुग आदि में पॉसिबल नहीं हुआ। देखिए त्रेता युग में जब भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए थे तो क्या हुआ, जिस राम राज्य के विषय में जितनी भी रामायण हमारे यहाँ लिखी गई है, सब रामायणों में प्रत्येक खंड में कहा गया है कि अयोध्या में कोई मायाबद्ध जीव नहीं था, सबके सब मायातीत थे। लेकिन फिर भी उस अयोध्या में एक धोबी निकल आया जिसने अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता जी पर आक्षेप लगा दिया कि मैं वो ऐसा राम नहीं हूं कि जो इतने दिन तक राक्षस के यहाँ रह करके आई, उसकी स्त्री और महारानी बना करके बगल में बिठा लिया, ऐसा आक्षेप लगाया। जबकि वो सीता जी हैं और अग्नि परीक्षा दे करके आई हैं, तो भी एक धोबी निकल आया आक्षेप लगाने वाला। तो उस त्रेता युग में भी संभव नहीं हुआ, तो इस कलयुग में हम सोचे कि लोग हमें अच्छा कहें, कैसे होगा। एक बार शंकर जी और पार्वती जी नंदी को लेकर के हमारे इस मृत्युलोक में आए घूमने के लिए। तो नंदी आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे शंकर जी और पार्वती जी चल रहे थे। तो हम लोग संसारी लोग मिले, तो लोगों ने देखा जब उन्हें, तो लोगों ने कहा अरे देखो कैसा मूर्ख है मनुष्य, सवारी खाली चल रही है और दोनों पैदल चल रहे हैं। तो शंकर जी ने पार्वती जी की ओर देखा, तो पार्वती जी ने कहा ठीक ही तो कह रहे हैं, अच्छा तो फिर आओ हम दोनों लोग बैठ जाते हैं नंदी के ऊपर। तो दोनों, शंकर जी भी पार्वती जी भी, दोनों बैठ गए नंदी के ऊपर चढ़ करके। फिर कुछ दूर चले ही थे, फिर कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि अरे देखो कितना निर्दयी हो गया है इंसान, एक बैल है उस पर दो दो लोग चढ़ करके बैठे हुए हैं, दया भी नहीं आती इनको। फिर देखा शंकर जी ने पार्वती जी की ओर, तो पार्वती जी कहती है ठीक ही तो कह रहे हैं, अच्छा तो फिर ऐसा करो तुम उतर जाओ, मैं अकेला बैठता हूं। तो पार्वती जी उतर गई, अब शंकर जी बैठे हैं नंदी के ऊपर। फिर कुछ दूर चले ही थे कि फिर लोग मिले, फिर लोगों ने कहा अरे देखो कैसा हट्टा कट्टा मुस्टंडा तो बैल के ऊपर चढ़ करके, सवारी पर चढ़ करके बैठा हुआ है और अपनी कोमलांगी स्त्री को पैदल चला रखा है। तो फिर देखा शंकर जी ने पार्वती जी की ओर, अब बोलो। तो बोली ठीक ही तो कह रहे हैं, अच्छा ये भी ठीक है, तो आओ तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। अब पार्वती जी बैठ गई नंदी के ऊपर, शंकर जी पैदल चलने लगे। फिर कुछ दूर चले तो फिर लोग मिले, संसारी लोग। फिर लोगों ने क्या कहा, अरे देखो क्या जमाना आ गया है, स्त्री बैठी है बैल के ऊपर चढ़कर, सवारी पर चढ़ करके, और पति को क्या बना रखा है, वो क्या सर्वेंट है जो पीछे पैदल चल रहा है, नौकर है, उसको नौकर की भांति पैदल चला रखा है। फिर देखा शंकर जी ने, बोलो पार्वती अब क्या करें। तो बोली ठीक ही तो कह रहे हैं, अच्छा ये भी ठीक है, तो अब हम क्या करें। तो शंकर जी ने कहा पार्वती से कि पार्वती सब कुछ करके देख लिया हमने, लेकिन किसी अवस्था में लोगों ने ठीक नहीं कहा, अब एक ही अवस्था बची है, वो भी करके देख लेते हैं। तो दोनों ने क्या किया, शंकर जी ने अपना त्रिशूल लिया, नंदी को त्रिशूल पर बांधकर दोनों ने कंधे पर उठा लिया, एक ओर से शंकर जी ने, एक ओर से पार्वती जी ने। फिर थोड़ा दूर चले, फिर लोग मिले, लोग कहते हैं अरे देखो देखो इन लोगों को, ये तो हाफ मैड नहीं फुल मैड है, सवारी को भी भला कोई कंधे पर लेकर चलता है। तो शंकर जी ने कहा कि देखो पार्वती, इस संसार में सबको खुश करना बहुत कठिन है, कोई ऐसा, हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन किसी एक अवस्था में भी किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि हाँ ये ठीक है। हर अवस्था में लोग कहने वाले आ ही गए। तो इस संसार में कोई किसी को अच्छा कहे, अच्छा नहीं कहेगा।
मैंने आपको बताया ना, ये तो सब जब त्रेता युग आदि में संभव नहीं हुआ तो अभी कहाँ। लेकिन हम लोग जो अच्छा कहलवाने के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपनी विल पावर को वेस्ट किया करते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, तो अच्छा कहलवाने के चक्कर में मत पड़िए। ये संसार का स्वरूप है, इसको समझिए कि यहाँ कोई अच्छा नहीं कहेगा, इसलिए अच्छा बनने का प्रयत्न कीजिए। बनने का, कहलवाने का नहीं। अच्छा बनने में अपनी आत्मशक्ति को लगाइए। अच्छा कहलवाते कहलवाते तो बीत गई इतनी उम्र आपकी, लेकिन किसी ने अच्छा कहा क्या? कोई चुप रहे तो लोग कहते हैं अरे देखो इसके मुंह में जुबानी नहीं है, मैं होता इसकी जगह तो 4 जवाब दे देता अभी तक। और कोई बोलता हो तो लोग कहते हैं अरे कितना तेज तरार है भाई, इससे बच कर रहना। यानी बोलो तो मुसीबत, चुप रहो तो मुसीबत। हर प्रकार से मुसीबत है इस संसार में। इसलिए यहाँ पर ये आशा करना कि लोग हमारे अनुकूल रहें, लोग हमारे मुआफिक रहें, ये बहुत